Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. श्रीधर, अनदर कॉमन प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स में आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बंटवारा है। जिम्मेदारियों को कैसे ढंग से बांटें। इन द अर्लियर टाइम्स जेंडर रोल्स एक रिलेशनशिप में बड़े फिक्स्ड होते थे कि मर्द इस तरह का काम करेंगे और ये लेके आएंगे और विमेन इस तरह का काम करेंगी और ये लेकर आएंगे एक रिलेशनशिप के लिए, राइट। लेकिन आज के टाइम में ये सब बहुत फ्लूइड हो गया है। अब वो ज़माने चले गए कि मैन यूज टू बी द प्रोवाइडर एंड अर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ वुमेन कुड बी अर्निंग मोर देन देयर पार्टनर्स। तो जेंडर रोल्स खत्म हो गए हैं। उसके वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गया है, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम और दूसरे मीडियम्स पे ये ट्रेंड होते हुए देखा है कि परफेक्ट हस्बैंड कैसा होता है या परफेक्ट वाइफ कैसी होती है या परफेक्ट पार्टनर कैसा होता है। और अगर हमारा पार्टनर उस टेम्पलेट में फिट नहीं हो रहा होता, जैसे किसी का पार्टनर हो सकता है द मैन, वो कुकिंग करने में बहुत अच्छे हैं, वो उनको नई नई डिशेस बना के खिलाते हैं, फिर आपको लगता है अरे यार मेरे घर में तो ये नहीं हो रहा, तो मतलब शायद मेरी चल नहीं पा रही है या शायद मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। एंड सेम गोज फॉर मैन ऑल्सो। उनको लगता है कि अरे उनकी वाइफ उनको वेकेशंस पे लेके जा रही है, बट मेरे को यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है, तो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ढंग से बंटवारा कैसे हो रोजमर्रा की लाइफ में जो आती हैं, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट। Hmm. Uh, I mean, again, a very difficult, complicated problem because there are just so many things कि ये नहीं हो सकता यहाँ पे कि हम एग्जैक्ट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लिख दें कि ये काम वाइफ के हस्बैंड के हैं, बिकॉज एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, नए नए काम निकल के आ जाते हैं। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स का अगेन ध्यान रखना होगा। पहला तो अभी भी अगर कोई इंसान सोच रहा है कि दिस इज सपोज टू बी हस्बैंड वाइफ का रोल है, ये हस्बैंड का रोल है, आई मीन दोज प्रॉब्ली वोंट रियली डू यू मच गुड। क्योंकि क्या होता है कि टेक्निकली वी आर वेरी इंडिविजुअल बेस्ड। हमारा माइंड जो क्या है, हमारा माइंड रोल्स पर फिट होता ही नहीं है। तो आइडिया इस कि मैं जब इस घर में रहता हूँ तो मुझे एक फेयरनेस चाहिए यहाँ पे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ एंड आई एम पुलिंग माई ओन वेट एंड द अदर पर्सन इज पुलिंग। तो वी आर इनहेरेंटली इन फेयरनेस सीकिंग हियर। तो द आइडिया इज कि आप अब जेंडर रोल में, अगर आई जस्ट डू वांट टच अपॉन दैट, मान लो जेंडर रोल आपने ला भी दिए, राइट। तो अब मतलब हस्बैंड का रोल प्रोवाइडिंग का, वाइफ का घर का है। अब इस क्वालिटी को कौन चेक करेगा? कल को वाइफ तो घर में बहुत अच्छा काम करे और हस्बैंड ज्यादा कमा नहीं रहा है, या दी ऑपोजिट वे, राइट। वो फिर भी दोनों को क्वेश्चन कर सकते हैं कि तूने तो तेरा काम B+ किया है, मैंने अपना काम A+ किया है, तो अब क्या करोगे? तो द आइडिया इज ले देकर आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि दोनों इंडिविजुअल के यूनिक पर्सनैलिटीज और यूनिक स्ट्रेंथ्स होंगी। पर्सनैलिटीज से इंटरेस्ट आते हैं, चीज़ें जो आपको करनी है, और यूनिक स्ट्रेंथ्स का मतलब कुछ स्किल्स आपने चाइल्डहुड में डेवलप किए होंगे, किसी ने कुछ नहीं किए होंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगेन एक ने फाइनेंशियल प्लानिंग सीख ली है, एक ने कुकिंग सीख ली है, राइट। तो वो आपके नेचुरल स्किल्स भी हो गए। तो अब आइडिया क्या है, जो पार्टनर आपको मिला है, आपको ये देखना है कि अब उसकी स्ट्रेंथ प्लस मेरी स्ट्रेंथ, उसकी पर्सनैलिटी प्लस मेरी स्ट्रेंथ, दिस इज आर करंट रिसोर्स। अब इसको हम सारा को मिला के हमको हाउस होल्ड में डिप्लॉय करना है। यहां पर एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है। इट इज द नेटवर्थ दैट यू हैव, द पर्सनल नेटवर्थ दैट यू हैव। एंड द बेस्ट आइडिया इज कि उसको ग्राउंड अप लेके चलो कि अच्छा अब इन कामों को कैसे डिवाइड करें कि जिसमें हमारे बीच में एक ओवरऑल फेयरनेस आए कि चलो ठीक है, दोनों अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करने। ये नहीं है कि एक इंसान पूरी शाम को आराम कर रहा है, दूसरा पूरे शाम काम कर रहा है। थोड़ा बहुत दोनों बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड ग्रेजुअली वी जस्ट डिवाइड थिंग्स एज पर आर नीड्स। तो ये जो डिविजन है ये कभी परफेक्ट नहीं होगा। It'll always change with time. किसी दिन मुझे जो करना है, मेरे को टुडे आई एम फीलिंग लेजी ऑल्सो, तो लाइक आज प्लीज यू डू इट, राइट। तो वो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बट लार्जली डोंट कम विद एनी टेम्पलेट। जस्ट स्टार्ट विद कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, हम दोनों के पास कितना टाइम है, एंड वी गो फ्रॉम देयर। एंड द आइडिया इज कि द मोमेंट, सो यहाँ दो चीजें हैं। जब आपको अनफेयरनेस डिटेक्ट होती है, यू गो बैक टू द ओल्डर मॉडल दैट वी वर डिस्कसिंग। अपनी फीलिंग्स और नीड्स बताओ कि आई एम फीलिंग दैट a lot of burden is on me and I'm not able to rest as much. I'm feeling exhausted these days. Can we share it a little bit more? Can you take on this much for me? Right? So you express your need and feelings and see how the other person responds. That's one way to bring more fairness. And but back of that, please remember that it will never ever be completely equal. अच्छा, इतनी सी बात सोचो कि मान लो क्लास में दो बच्चे हैं, एक टॉपर है, ठीक है, और एक मतलब एक के 50-60% आते हैं। अब मान लो आपने दोनों को एक कंपटीशन में बिठा दिया, राइट, एकेडमिक कंपटीशन में। नाउ कैन यू एक्सपेक्ट बोथ ऑफ देम टू हैव एन इक्वल कंट्रीब्यूशन टू दैट एग्जाम? यू कैन नॉट। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होगी। तो ये कपल्स के साथ भी है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एरिया इज, वन पर्सन विल बी
मोर टैलेंटेड देन द अदर वन, एक इंसान ज्यादा कमा रहा है दूसरा उतना नहीं कमा पाएगा, एक इंसान क्लीनलीनेस अच्छी रखेगा दूसरा नहीं रख पाएगा। तो ये एग्जैक्ट क्वालिटी को के कॉन्सेप्ट को एकदम छोड़ना पड़ेगा। इट विल नेवर हैपन बिकॉज दे आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यू हैव टू कम डाउन टू कि देखो, एंड दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली यूज फॉर माई सेल्फ, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि अच्छा इतना पार्टनर मेरे बराबर लाए, यू कैन स्टार्ट रियली नैगिंग देम ऑल्सो कि मैं इतना कर रहा हूं तो तुम भी ये करो, राइट नाउ यू हैव टू। या फिर जैसे जो आपने बताया सोशल मीडिया का, तुम दूसरों को देख के कि दूसरों की वाइफ्स या हस्बैंड्स तो इतना कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा वो, राइट? तो यहां पर द क्वेश्चन इज, अ वेरी सिंपल हैक दैट आई यूज फॉर माई सेल्फ इज, यू अज्यूम, you compare your life not with other couples but you compare your life with your single self। कि मान लो मैं जिंदगी में अकेला होता और कोई नहीं होता तो मेरे को सारे ही काम खुद करने पड़ते हैं, राइट? एंड देन आई वुडंट इवन हैव दिस मच। तो अब मेरे पार्टनर की मेरी लाइफ में एंट्री के बाद जो कुछ मुझे मिल रहा है दैट्स जस्ट बोनस। अब वो 10% है कि 20% एडिशन है, 30% है, दैट्स जस्ट एन एडिशन टू योर लाइफ। तो व्हेन यू थिंक ऑफ इट लाइक दैट, देन तुम्हारा टेम्पलेट जस्ट फोकस करता है कि अच्छा क्या मुझे मिल रहा है एज अपोज टू क्या मिसिंग है उनकी प्रेजेंस से।